हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स 3 M3 फॉर RGPV फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन शेयर करें उनमें से एक भी को भी स्किप मत करना, क्योंकि ऑल टॉपिक्स जो शेयर करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस टॉपिक्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग एक भी क्वेश्चंस को स्किप मत करिएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को मैथमेटिक्स 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपको बता दें कि यार मैथमेटिक्स 3 फोर्थ सेमेस्टर में काफ़ी सारी ब्रांचों में इंक्लूड है, जो कि दोस्तों VT 4017 सब्जेक्ट कोड है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतनी सारी ब्रांचें CS, EC, EX वगैरह सभी ब्रांचों में मैथमेटिक्स 3 इंक्लूड है फोर्थ सेमेस्टर में, जिसका सिलेबस और स्कीम सारा कुछ सेम है। एक ही बार आपका पेपर होगा, सेम डेट पर सेम टाइम पर। दोस्तों मेरा मतलब ये है कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अदर ब्रांच का और मेरे ब्रांच का मैथमेटिक्स 3 का सिलेबस स्कीम अलग है, सभी का एक ही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और फर्स्ट यूनिट से फिफ्थ यूनिट तक के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स मैथमेटिक्स 3 के शेयर करते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट की, तो दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक्स लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट क्रम में लिखे हुए हैं। जैसे कि न्यूटन रेफ्सन मेथड है, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। उसके बाद बाइसेक्शन मेथड, उसके बाद न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले। तो दोस्तों ये जो NR मेथड है ये दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में पूछता है। जैसे कि आपका जून एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद दिसंबर एग्जामिनेशन हो गया, तो लगभग ऑड इवन दोनों सेमेस्टर में बार बार पूछता है। इसके बाद आपका बाइसेक्शन मेथड हो गया, बाइसेक्शन मेथड, NR मेथड, इन दोनों मेथड में से आपको एक ना एक मेथड इस बार भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपका न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस फार्मूला हो गया, रेगुलर फाल्सी मेथड, साथ के साथ लैग्रांज इंटरपोलाइजेशन फार्मूले। तो दोस्तों आपको मेथड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है। तो टॉपिक्स ये रहे, ये मेथड हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट से दोस्तों 28 मार्क्स का आता है। तो अगर सिर्फ आप यूनिट नंबर फर्स्ट करते हैं 28 मार्क्स का आएगा। दोस्तों अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लगभग प्रत्येक वर्ष दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट में से 21 के अप्रॉक्सी आता है, 21 मार्क्स के अप्रॉक्सी आता है, मैक्सिमम 28 मार्क्स का आता है। यूनिट नंबर फर्स्ट में और भी आपके टॉपिक्स दिए हैं जो कि कभी कभी पूछता है, तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा और जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपके 28 नंबर या फिर 21 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यूनिट नंबर 2 की ओर चलते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 2 में से सबसे पहले आप 1/3 रूल और 3/8 रूल कर लीजिएगा। अब इसको हमने 3 स्टार मार्किंग इसलिए दी है क्योंकि दोस्तों लगभग प्रत्येक वर्ष 2 फॉर्मूले जो आपके दिए हैं, 2 टॉपिक्स दिए हैं, 1/3 रूल वाला फॉर्मूला और 3/8 रूल वाला फॉर्मूला, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और कभी कभी एग्जामिनेशन को टफ करने के लिए ये दोनों फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में दे देता है 7 नंबर में, यानी कि घूम फिर के आएगा यही क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका गॉस की कुछ मेथड्स हैं, उसमें से एलिमिनेशन मेथड एंड गॉस साइडियल मेथड। दोस्तों ये 2 मेथड गॉस से रिलेटेड आती हैं बार बार, लेकिन इसके साथ 2 मेथड और हैं गॉस से रिलेटेड ही यूनिट नंबर 2 में, वो कभी कभी पूछता है, तो उसको हमने लिखा नहीं है। इसके बाद आपका लास्ट जो बचता है यूनिट नंबर 2 से रिलैक्सेशन मेथड। तो आपके यूनिट नंबर 2 से कुल मिलाकर बोले तो 5 से 6 टॉपिक आते हैं, जिसमें से आपके 5 ये टॉपिक लिखे हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों यूनिट नंबर 3 की ओर चलते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर 3 में से आपने रंगे कुत्ता मेथड, जो कि NR4 मेथड के नाम से आपने सुना होगा, तो भाई ये मेथड तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद यूनिट नंबर 3 में से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडिफाइड यूलर मेथड। दोस्तों आप यूलर मेथड करेंगे तो उसमें आप 2 से 3 या फिर जितने भी स्टेप मांग रहा है वो बढ़ाएंगे तो आपकी मॉडिफाइड यूलर मेथड हो जाएगी। उसके बाद टेलर सीरीज मेथड दोस्तों आपने 12th में पढ़ी होगी, और साथ के साथ पिकार्ड मेथड। पिकार्ड मेथड दोस्तों कभी कभी पूछता है, लेकिन इस बार चांसेस हैं कि आ सकती है। दोस्तों यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। अब हम यूनिट नंबर 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों मैथमेटिक्स 3 में मोस्टली विद्यार्थी को, यानी कि अगर एवरेज निकालें तो 70 से 75% विद्यार्थी को मैथमेटिक्स 3 में बैक आती है। तो यार अगर आपको बैक नहीं चाहिए है तो जितने टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं सिर्फ उतने ही करिएगा, ज़्यादा डीपली जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करना। और दोस्तों आपको पता है कि 22.7, 23, 24, 25 नंबर आपके पासिंग मार्क्स है मैथमेटिक्स 3 में। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ही है कि यूनिट नंबर फर्स्ट में से आपका इतना आ जाता है कि आप पास हो जाएंगे।
तो यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड को प्रायोरिटी दें और थर्ड को अगर आप चाहें तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट को स्किप नहीं करिएगा। फिफ्थ को करना है तो कर सकते हैं। तो अब चाहिए दोस्तों यूनिट नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। दोस्तों यूनिट नंबर फोर्थ में आपका पूरा लैपलास है। लैपलास का एक क्वेश्चन आएगा, एक इनवर्स लैपलास का आएगा और एक लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो लैपलास से जो नॉर्मल लैपलास से क्वेश्चन आता है वो साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड ही आता है, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद आपका इनवर्स लैपलास में आता है वो आपका डिवाइडेड फॉर्म में आता है, ये s/s4 + s² + 1 इस टाइप में। और जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है वो भी दोस्तों आपकी लगभग एक क्वेश्चन दे देता है, उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यूनिट नंबर फोर्थ में आपका सिर्फ लैपलास ही है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है लैपलास से। तो दोस्तों यहाँ पर फोर्थ यूनिट कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर फिफ्थ की ओर। दोस्तों यूनिट नंबर फिफ्थ में से अजीब टाइप के से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दो टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं, ये जो फर्स्ट वाला लिखा हुआ है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर फिफ्थ से। और एक इस प्रकार का आता है, इसमें आपके लिए एक टेबल टाइप का रहता है, एक्स के मान कुछ देता है, वाई के मान कुछ देता है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ यूनिट भी कंप्लीट हुई। फिफ्थ यूनिट में दोस्तों लिमिटेड ही 2 ही क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन ये जो सेकंड वाला है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूनिट नंबर फिफ्थ में से, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको सीधा सीधा रखा हुआ मिल जाएगा पेपर में। तो दोस्तों यहाँ तक फर्स्ट यूनिट से लेकर फिफ्थ यूनिट तक के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर हो चुके हैं। अब आपका काम है इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करना। बाकी दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो यार आपको अपनी वेबसाइट विजिट करना है rgpvnews.in। ये आपको गूगल पर आराम से मिल जाएगी rgpvnews.in। जब आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों आप लोग वेबसाइट अच्छे से विजिट कर लीजिएगा, आपको वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, साथ साथ दोस्तों आपको एग्जामिनेशन के रिलेटेड सारी अपडेट्स वेबसाइट के थ्रू दी जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज, ब्रांच वाइज और सेमेस्टर वाइज मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बटन पर क्लिक करना है, जो कि दोस्तों आपको सामने दिख रहा है। फिर यहाँ पर अपनी ब्रांच सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्रांच हो। जिन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्रांच के मेरे पास अवेलेबल थे मैंने आपको यहाँ पर शेयर किए हैं। अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। अब सामने आपको M3 का थंबनेल दिख जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला। नीचे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है, इसको आप लोग क्लिक करिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी प्रिपरेशन रेगुलर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ अभी M3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किया है, इसलिए बस आपको M3 का थंबनेल दिख रहा है। बाकी दोस्तों मैं आपको रेगुलरली ब्रांच वाइज, यूनिट वाइज और सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, जो कि दोस्तों आपको विजिट करना है वेबसाइट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करते रहना है। साथ साथ दोस्तों मैं यूट्यूब पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वेबसाइट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका बीटेक कंप्लीट होने तक वेबसाइट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर, लव यू ऑल।